हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं फिर आपका अपने डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि आज हम कैपेसिटर का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। कौन सा? एक मैंने कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसकी कैपेसिटी कैसे होती है पढ़ लिया। स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे काम करता है या कैसे उसका कैपेसिटी का फॉर्मूला निकलता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और डेरिवेशन को कहते हैं सब बहुत कठिन है, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये कठिन इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग जाते हैं। तो आज एक टाइप से आपका एग्जाम भी हो जाएगा कि कितने फॉर्मूले आपको लर्न है। ठीक है, तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज भैया हेडिंग डाल देते हैं हम सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर ये कठिन नहीं भैया, है बहुत इजी। बस इसमें कठिन इसलिए हो जाता है कि इसमें फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे पहले पैरेलल और स्फेरिकल में थोड़े कम कॉन्सेप्ट लगे थे, इसमें ज़्यादा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेंडर लेते हैं। देखो भैया, एक मैंने सिलेंडर ले लिया, ये सिलेंडर एक हो गया, ये हो गया मेरा सिलेंडर। अब क्योंकि कैपेसिटर बनाना है तो हमको दो सिलेंडर लेने पड़ेंगे। एक इसके ऊपर और सिलेंडर रख देंगे। एक छोटा सिलेंडर है ये, जिसकी रेडियस कम है मान लेते हैं, और इसके ऊपर एक और बड़ा सिलेंडर रख देते हैं इस तरीके से भैया। एक ये इसका गोला बना दिया, और एक इधर बना दो, और एक ये बना दिया, इधर बना दीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो भैया, ये आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर तैयार हो गया। अब हम करना क्या है, यहां पर हमको ये जो है भैया एल लेंथ का है, ठीक है, एल लेंथ का मान लिया। इसमें जो ये वाला है इनर, इसकी रेडियस है स्मॉल ए, और जो बाहर वाला है इसकी रेडियस है स्मॉल बी। यानी कि जो छोटा वाला है उसकी स्मॉल ए है, इसकी रेडियस है, और बड़े वाले की स्मॉल बी है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे रेडियस ऑफ, क्योंकि सबको लिखते चलेंगे धीरे धीरे, रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर कितना भैया, स्मॉल ए, एंड रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर कितना है आपका, बी। ठीक है, ये आपका बी हो गया। अब जो बाहर वाला भाई, देखो कैपेसिटर है तो मतलब एक को हमको ग्राउंड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस बाहर वाले को, इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। ये मैंने ग्राउंडिंग का निशान लगा दिया। ठीक है, यानी कि आउटर जो सिलेंडर है उसकी बाहर वाली जो सरफेस है वो ग्राउंड कर दिया, और अंदर वाले को मैंने, ये जो है उसको मैंने क्या चार्ज दे दिया, इसको प्लस चार्ज दे दिया। ठीक है, तो बाय इंडक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगा, इस बड़े वाले स्फीयर के अंदर, बड़े वाले सिलेंडर के अंदर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये मेरा। अब देखो जरा जरा इसका कंपेयर कर देते हैं पैरेलल वाले से। ये पैरेलल वाले दो प्लेटें थी, ये प्लस थी, ये आपका माइनस था, ये ग्राउंड था। ये तो था हमारा। इसमें क्या है, ये छोटा सिलेंडर, ये बड़ा सिलेंडर, छोटे वाले पे प्लस, एक छोटा सिलेंडर ये, बड़ा सिलेंडर ये, छोटे बड़े के अंदर छोटा रखा है। ठीक है, अब जो मेरा काम क्या है, अब जो भैया हमको काम करना है वो क्या करना है, यहां एक लाइन लिख लेते हैं, लेट कैपिटल क्यू बी द चार्ज ऑन स्मॉल सिलेंडर।
ठीक है, ये मैंने लिख लिया अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। ये यहाँ पर स्मॉल क्यू चार्ज है। अब हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये निकालना है दोनों, एक सिलेंडर ये, एक सिलेंडर ये, दोनों सिलेंडर के बीच। जैसे मान लो ये एक बड़ा सिलेंडर है, ये छोटा सिलेंडर है, ये मैंने इसके बीच ऐसे फंसा दिया। ठीक है, ये इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो हमको करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूं, हमको कौन से पार्ट को अपने काम में लाना है। ये पोर्शन हम लोगों के काम में आना है, ये वाला। ठीक है, ये छोटा वाला पोर्शन हमारे काम का नहीं, बीच वाला, दो सिलेंडर के बीच में जो गैपिंग है। ठीक है, हमको करना क्या है, अब दोनों सिलेंडर के बीच में हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि यहां पर प्रोसेस निकालने का थोड़ा सा अलग है। दोनों सिलेंडर के बीच में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको निकालनी है, क्योंकि आपको फॉर्मूला तो पता है, यहां लिख लेते हैं, एज वी नो दैट C इक्वल टू Q अपॉन V। हमको क्या चाहिए, हमको V चाहिए, मतलब दोनों सिलेंडर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हमको चाहिए इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको निकालेंगे कैसे वो देखिएगा जरा, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग केस है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर एक हम सेंट्रल लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं भैया, सेंट्रल लाइन सबसे पहले हम खींच लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो, अब हमको करना क्या है, एक इस सेंट्रल लाइन से एक मैंने यहां पे पॉइंट कहीं ले लिया है बीच में, P पॉइंट। सेंट्रल लाइन से स्मॉल r की डिस्टेंस पे एक मैंने पॉइंट ले लिया P। तो हमको यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये निकालना है। ठीक है, क्योंकि जो भी फील्ड जनरेट होगी वो इस चार्ज की वजह से होगी, और वो इस सेंट्रल लाइन से डिपेंड करेगी। तो हमको सेंट्रल लाइन से स्मॉल r की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, वहां पे कितनी फील्ड होगी वो निकालना है। तो भैया ये गॉस लॉ का एप्लीकेशन तो है कि एल लेंथ की, इनफिनाइट लेंथ का वायर है, उसमें एल लेंथ का टुकड़ा काट लिया। ठीक है, अब देखिएगा जब वही यहां पे रूल यूज करना है, वही फॉर्मूला यूज होगा। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम आज का। तो अब हम करेंगे क्या, यहां पर हम मानेंगे गॉसियन सरफेस, हमको मानना पड़ेगा। यहां पे हम गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो यहां पर गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो यहां पर हम स्मॉल r रेडियस का, देखो ये हमारे लिए बेस लाइन हो गई। अब हम इसके अंदर छोटा सा एक सिलेंडर रो बना लेते हैं, बस देखते रहिएगा। एक छोटा सा नन्हा सा सिलेंडर बना लिया हम लोगों ने, ये। ठीक है, देखो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर ध्यान यहीं पे रहेगा बहुत इजी लगने वाला डेरिवेशन। तो मैंने क्या किया, स्मॉल r रेडियस का एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर इसके अंदर कंसीडर कर लिया। ठीक, देखो, और इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं स्मॉल l। ठीक है, रियल वाली की कैपिटल L, इसकी स्मॉल l है, सही है। अब हमको निकालना है इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर से कितना फ्लक्स का पास हो रहा है, इस हाइपोथेटिकल सिलेंडर से कितना फ्लक्स का पास हो रहा है, तो गॉस थ्योरम बताता है। तो यहां भैया हम क्या लिख देंगे, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम, यूजिंग गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, देखो फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds। ठीक है, अब इसको जरा वेक्टर क्वांटिटी हटा देते हैं, तो ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, बस। तो अब क्या करेंगे, तो मैंने कहा था कि सबसे पहले इस पे छोटा सा एरिया कंसीडर कर लीजिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया इस हाइपोथेटिकल पे पार्ट का, इसका भैया एरिया कितना है, ds। इस छोटे से पार्ट का एरिया है ds। ठीक है, अब देखो हमको चाहिए थीटा,
हमको यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा क्या था भैया, ध्यान करो, नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में बना हुआ एंगल, यह है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, नॉर्मल भी होगा ऊपर, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, जीरो, यानी कि यहाँ पर थीटा क्या हो गया भैया, जीरो, तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भैया आपका फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी एस, ठीक। अब देखो जरा, आपको कि सर ये पॉइंट हम इधर भी तो ले सकते थे, यहां पर, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आया है तो इसका मतलब आपने गॉस थ्योरम वाला जो वीडियो है मेरा नहीं देखा है, ठीक है। अब इसको रिपीट कर लीजिएगा, फिर भी बता दे रहा हूं। यहां पर लेने क्या होगा, तो यहां पर लोगे नॉर्मल ऊपर की तरफ खींचोगे, सॉरी नॉर्मल इधर की तरफ खींचोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऊपर, तो एंगल बन गया 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो फ्लक्स कर लेने के कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो समझ में आ गया, हमारा से कर्व्ड पोर्शन से ही मतलब रहता है। अब देखो जरा, ई बाहर निकाल दो, सरफेस इंटीग्रल ds। अब देखो इस पे छोटे छोटे एरिया बहुत सारे बना सकते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकल आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले बता चुके थे, तो सॉरी, कि इसका जो ds है किसके बराबर आता है, 2 पाई r और l। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है, 2 पाई r l होता है। यहां लिख देंगे कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो आप भूलोगे नहीं, आप यहां रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा E इंटू 2 पाई आर एल, ये हो जाएगा फाई, और इक्वेशन फर्स्ट दे दिया था, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद as we know that phi is equal to q upon epsilon नॉट, भी तो होता है फॉर्मूला। अब हमको क्या पता करना है, क्योंकि यहां पर देखो हमको q चाहिए, नेट चार्ज इस छोटे से पोर्शन के अंदर कितना इनबिल्ट है, नेट चार्ज चाहिए भाई। पूरे पे तो पता है q है, इतने पे कितना होगा ये निकाल लें, ठीक है। देखो यहीं पे निकालते हैं q, ये जो q चार्ज है कितने पे है, कैपिटल L लेंथ पे है। कितने पे भैया, कैपिटल L लेंथ पर है, ठीक है। तो एक यूनिट लेंथ पे कितना होगा, L लेंथ पर इतना चार्ज है, तो एक यूनिट लेंथ पर Q अपॉन L लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसी को तो लैम्डा बोलते हैं, इसी को तो लैम्डा बोलते हैं। और एक यूनिट में इतना हो गया, और इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल l है, तो इसको हम क्या कर देंगे, स्मॉल l से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, देखो यहां पर L लेंथ में कितना चार्ज आपने माना, Q चार्ज, कि इस पूरे सिलेंडर पे कितना चार्ज है, इस वाले पे Q चार्ज है, ये हो गया L लेंथ में। तो जो L लेंथ में कितना चार्ज है, Q एक यूनिट में हो जाएगा Q अपॉन L, इसलिए L लेंथ में कितना हो जाएगा, Q अपॉन L इंटू L। सीधे सीधे एक एक नियम लगा दिया। अब यहां पर देखो भैया, ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू Q स्मॉल l अपॉन L एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन थर्ड, ठीक है। ये भी फाई की वैल्यू, ये भी फाई की वैल्यू, ठीक है। क्या करोगे, इक्वल हो जाएगा। अब ये तो मेरे फर्जी के बने हुए थे, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। लो भैया दोनों को बराबर कर दो, तो ये हो जाएगा यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू Q स्मॉल l अपॉन L एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल आउट, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L इंटू R, ठीक है।
ये तो है। और Q अपॉन L क्या होता है, लैम्डा होता है। तो यहाँ पे इसको वैसे भी लिख सकते हो, E इक्वल टू 1 अपॉन, तो ये भी ऐसा रखो, जब जरूरत होगी तब उसको हम बना लेंगे, ठीक है। ये आ गई, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट के बीच, इस सिलेंडर और इस सिलेंडर के बीच, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, इतनी आ गई। अगर देखो Q बाई एल को लेमडा लिख दोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, ठीक है। यही तो था फॉर्मूला, ध्यान करो पिछले वाले में, ठीक है, यही तो था। अब देखो भैया, तो यानी कि आप गॉस थ्योरम का डायरेक्ट यहाँ पे यूज भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन डायरेक्ट लगाओगे तो डायरेक्ट यहीं पर आ जाओगे, इतना सबको नोटंकी करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आपको करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरे प्रोसेस दोबारा बता दी। अब हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड तो बस मैंने निकाली है, हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि मेन इस फॉर्मूले हमको तो V रखना है भैया, हमको इस फॉर्मूले में V रखना है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहां पर हम हटा देंगे क्योंकि इसका कोई यूज नहीं रहा, ठीक है। देखो भैया, यहां पर लिख देंगे इफ पोटेंशियल एट इनर सिलेंडर, पोटेंशियल एट इनर सिलेंडर सिलेंडर कितना है, VA लिख दो आप क्योंकि इसको A माना था, और पोटेंशियल एट आउटर सिलेंडर कितना हो जाएगा, इसको आप VB मान लीजिए, ठीक है। अब देखो भैया, मैंने एक बार आपको पॉइंट बताई थी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन डिक्रीजिंग पोटेंशियल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, VA इस पे पोटेंशियल ज्यादा है, इस पे पोटेंशियल कम है, तो हम क्या लिख देंगे, VA माइनस VB हमको निकालना, ये बराबर आएगा VK, ठीक है। VA माइनस VB निकालना है, ठीक। और एक हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है पहले से कि E इक्वल टू माइनस DV अपॉन DR, इससे पहले हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, मैंने कहा था, इसलिए रेगुलर वीडियो देखिए, रेगुलर अगर आप देखेंगे तो सब फॉर्मूले आपको याद होंगे। मैंने आपको ये बताया था, यहाँ पे माइनस क्या शो करता था कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो यहां पर से हम क्या उठा लेंगे, E इंटू DR, ठीक है, क्योंकि DV इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, यहां से DV इक्वल टू E इंटू DR आ जाएगा, ठीक है। और हमको क्या चाहिए, पूरे में चाहिए, इसके बीच का नेट चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, नेट पोटेंशियल आ जाएगा। अब लेकिन कहां से कहां तक है, ये A से है और कहां तक है, ये B तक है, ठीक है, यहां पर लिख दो, ये है VB, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये हो गया नेट पोटेंशियल। स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए E इंटू DR फॉर्मूला होता था, हमको नेट चाहिए तो इसको करके इंटीग्रेट कर दिया, कहां से कहां तक, A से और B तक, ये स्टार्टिंग पॉइंट, लिमिट एंडिंग पॉइंट, ठीक। बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो V इक्वल टू इंटीग्रेशन A से B, अब E की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L इंटू R, ये हो जाएगा DR, ठीक। अब चाहे इसको लिख दो, जरूरत पड़ेगी, Q बाई L मेरा लैम्डा होता है, ठीक है, चाहे आप लैम्डा पुट कर दो, जैसे रखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, इसको हम लैम्डा में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा A से B 1 अपॉन R DR, और यहां से लिख देंगे
लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एल। ठीक है, यहां से भी कर सकते थे, यहां पर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन 1/r का आपको पता है भैया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ये हो जाएगा ln स्मॉल r, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। लिमिट अप्लाई कर दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ln b माइनस ln स्मॉल a, log b माइनस log a, log b बाई a, तो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ln, ये हो जाएगा b अपॉन a। ठीक है, ये क्या आ गया आपका भैया, v आ गया। इतनी कैलकुलेशन के बाद में हम लोगों ने क्या निकाला, v निकाला। ठीक, अब हमको इस v की वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। तो भैया अब हमको कुछ ना कुछ तो यहां से मिटाना पड़ेगा, तो ये हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं यहां पे, इतने मेरा हम लोगों का काम चल जाएगा। तो अब इन इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, अब c इक्वल टू q अपॉन, वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्डा ln b अपॉन a, और ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बस अब यहां पर लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल रख दीजिए, क्योंकि हमको ऐसे ही फॉर्मूला रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी सही है, लेकिन हमको जो पता ही नहीं है, लैम्डा तो दे नहीं रखा था, तो लैम्डा हम रखेंगे भी नहीं, तो जैसे रखोगे तो c इक्वल टू आ जाएगा q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा q, एल ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ln b अपॉन a, q से q कैंसिल आउट। अब आपका जो रियल का फॉर्मूला है आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b अपॉन a, ये आ गया आपका फार्मूला। ठीक, आपने देखा ये थोड़ा सा तो कठिन है, मतलब कठिन नहीं कहेंगे, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें फॉर्मूले ज्यादा यूज हो जा रहे हैं। आप चाहो तो इतना पोर्शन ना करके आप डायरेक्ट यहां पे आ सकते हो, क्यू बाई एल की जगह लैम्डा रख दोगे तो, या ना भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सिर्फ करना पड़ेगा इतना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां पर देखा भैया है कुछ नहीं, बस लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से समझते चलेंगे तो कुछ नहीं है, अगर नहीं समझे तो बहुत कुछ है। जैसे होता है नहीं, हम वीडियो को स्किप बहुत जल्दी करते हैं या फॉरवर्ड बहुत जल्दी करते हैं, तो फिर नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर लाइन में कॉन्सेप्ट छिपा है। ठीक है, तो आज की वीडियो में भैया बस इतना ही हम एक्सप्लेन करेंगे, इसके आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये समझने लायक बहुत सफिशिएंट मटेरियल है इतना। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, जहां पर भी लगे कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो रहा है, फिर से वीडियो को थोड़ा सा बैक कर दीजिएगा, फिर से देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो इसी तरह भी आप कंटिन्यू अपने नॉलेज को इनहेंस करिए, नॉलेज को बढ़ाइए। आपकी नॉलेज बढ़ोतरी में बस मेरा छोटा सा योगदान हो सकता है आपको इस वीडियो के जरिए। तो फिर मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही रिवीजन करिए, ऐसे ही लगातार वीडियो को देखते रहिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।